वेलकम बैक दोस्तों। आज अपने सामने है महिंद्रा की स्कॉर्पियो क्लासिक और ये रहने वाला है क्लासिक का बेस वेरिएंट एस। और आज के इस वीडियो के अंदर हम इस कार की बात करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि स्कॉर्पियो क्लासिक के बेस वेरिएंट में कंपनी आपको कौन कौन से फीचर्स ऑफर करती है, क्या इसके स्पेसिफिकेशंस रहने वाले हैं, प्राइस रेंज से लेकर कलर ऑप्शंस तक, इंजन आउटपुट से लेकर के माइलेज तक ए टू जेड कंप्लीट डिटेल जो है वो आपको मिलने वाली। सबसे पहले चलते हैं कार के रियर पार्ट पे और आपको दिखाते हैं एस की बैजिंग, क्योंकि ये जो है वो अपना रहने वाला है बेस वेरिएंट, जहाँ पे आप चेक कर लीजिए तो एस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाने वाला है। तो बेस वेरिएंट की बात हम करने वाले हैं। अब आप देखोगे बेस वेरिएंट है लेकिन यहाँ पे एलॉय वगैरह जो है वो लगे हुए हैं, तो ये एक्सेसरीज के तौर पे जो है वो लगाए गए हैं। करीब करीब इस वाली कार के अंदर 1 लाख रुपए की एक्सेसरीज का जो इंस्टॉलेशन है वो रहने वाला है। तो जो भी एक्सेसरीज जो है वो लगी हुई है इस वाली कार के अंदर, उसके प्राइस के साथ जो है मैं मेंशन कर दूंगा कौन सी एक्सेसरी कितने प्राइस में लगाई गई है इस वाली कार के अंदर और आपको बेस मॉडल में क्या कुछ मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं कार के फ्रंट पोर्शन से। तो लुक आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके का रहने वाला है। जो फ्रंट ग्रिल आती है उसमें आप देखोगे तो मैट फिनिश के साथ है, जिसमें आपको पियानो ब्लैक इंसर्ट जो है वो देखने को मिल जाते हैं। सेंटर में लोगो है। और बात करेंगे लाइटिंग सेटअप की तो आपको यहाँ पे डुअल बैरल हेलोजन हेडलाइट सेटअप जो है वो मिल जाता है। हाँ, लो बीम और हाई बीम दोनों ही हेलोजन रहेगा। यहाँ पे अपना इंडिकेटर जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा सबसे पहली चीज़ जो है वो आप देखोगे तो इस वेरिएंट के अंदर आपको फॉगलाइट जो है वो नहीं मिलती। बेस वेरिएंट में आपको ये जो पोर्शन आता है ये कम्प्लीटली ब्लैंक आता है। फॉगलाइट आपको S11 से मिलती है, तो यहाँ पे कन्वर्जन जो है वो किया गया है। तो S11 वाली जो फॉगलाइट है वो यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और फॉगलाइट की अगर हम कॉस्टिंग की बात करेंगे तो ये 5500 रुपये कॉस्ट में अपना रहने वाला है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं फॉगलाइट 5500 रुपये कॉस्टिंग में जो है वो इंस्टॉल करी गई है। तो सामने से आप चेक कर लीजिए, फॉगलाइट नहीं आती है। 5500 रुपये में अगर आपको चाहिए तो आप लगवा सकते हैं बेस वेरिएंट के अंदर। बाकी ये पोर्शन जो डीआर वाला आता है ये अपना यहाँ पे पियानो ब्लैक ही रहेगा इस वाले वेरिएंट के साथ में। बाकी अब चलते हैं कार के साइड पोर्शन पे मूव करते हैं। तो कंप्लीट कार का जो साइड व्यू है वो आप यहाँ पर एक फ्रेम में चेक कर लीजिए किस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। सबसे पहले चेक करेंगे यहाँ पे जो अपडेट, जैसे मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे एलॉय व्हील का जो इंस्टॉलेशन है वो रहने वाला है। एज एन एक्सेसरी जो है यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। बाकी इस वाली कार में आपको स्टील लिम जो है वो मिलता है। तो एलॉय व्हील आप चेक कर सकते हैं। एलॉय व्हील की अगर हम कॉस्टिंग की बात करेंगे सबसे ज़्यादा कॉस्टलियर यही रहने वाला है। 64,000 रुपये का जो एलॉय व्हील है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों अपनी जो बॉडी क्लैडिंग वगैरह है, जो बम्पर वाला पार्ट है, सब कुछ आपको जो है मैट ब्लैक फिनिश के साथ मिलता है। फ्रंट वाला पोर्शन मैट ब्लैक है, साइड में क्लैडिंग वाला पार्ट मैट ब्लैक है, रनिंग बोर्ड वाला पार्ट कम्प्लीटली मैट ब्लैक है, पीछे वाला पोर्शन जो है कम्प्लीटली मैट ब्लैक आता है, जिस तरीके से आपको एस वेरिएंट में मिलता है। यहाँ पे आपको स्कॉर्पियो की बैजिंग मिल जाएगी। साइड स्टेप जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका भी यहाँ पे इंस्टॉलेशन जो है वो एक्सेसरीज में किया जाता है। और ये वाला जो एक्सेसरी वाला पार्ट है ये आप अगर लगवाते हैं अपनी कार के अंदर तो साइड स्टेप जो है वो आपको पड़ने वाला है करीब करीब आपको 12,000 रुपये की कॉस्टिंग के साथ में। बाकी आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको साइड में इंडिकेटर मिल जाएगा, एम हॉक की बैजिंग है। आउटसाइड रियर व्यू मिरर जो है वो रहने वाले हैं अपने बॉडी कलर के साथ। और इन मिरर को जो है वो आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। अंदर की तरफ आपको लीवर जो है वो मिल जाएगा। तो लीवर जो है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसकी हेल्प से जो है आप मिरर को इस तरीके से एडजस्ट जो है वो कर सकते हैं। बाकी दोस्तों कार का जो ए पिलर रहने वाला है ये रहेगा अपना बॉडी कलर का, ब्लैक कलर का है। बी पिलर भी ब्लैक है, बॉडी कलर है। सी पिलर जो है वो भी बॉडी कलर है और डी पिलर जो है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये बात हो गई। इसके अलावा जो डोर हैंडल्स हैं वो रहने वाले हैं मैट ब्लैक फिनिश के साथ, जो कि स्टॉक इस तरीके से ही आते हैं। अब साइड से मैंने बताया कि कुछ एक्सेसरीज लगाई गई हैं, तो एलॉय लगाए गए हैं, साइड स्टेप लगाया गया है। इसके अलावा डोर वाइजर का जो इंस्टॉलेशन है वो भी एक्सेसरीज के तौर पर ही आपको देखने को मिलेगा स्कॉर्पियो की बैजिंग के साथ में। अगर कॉस्टिंग की बात करेंगे डोर वाइजर की, तो डोर वाइजर कॉस्ट करने वाले हैं, जिसको रेन वाइजर कहा जाता है, 3,000 रुपये कॉस्टिंग में आएगा। और रूफ रेल जो है वो लगाई गई है, जो कि 7,000 रुपये कॉस्टिंग में रहने वाली है। तो रूफ रेल जो है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगी। फुल ब्लैक के अंदर अपना रहने वाली है। बट आपको एक चीज़ नोट करनी है, जो रूफ रेल है ये चिपकाने वाली है, इसमें ड्रिल वाला जो है रूफ रेल नहीं है, ये चिपकी हुई रूफ रेल जो है वो रहने वाली है। बाकी अब आ जाते हैं कार के रियर पार्ट पे। तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, कोई स्पॉइलर वगैरह नहीं आता है। हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प की जगह है। रियर विंड स्क्रीन प्लेन रहेगी, वाइपर वॉशर डिफोगर नहीं आते हैं। हैंडल चेक कर सकते हैं, ये भी अपना रहने वाला है कुछ तरीके से मैट ब्लैक फिनिश के साथ। टेल लाइट जो है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, स्कॉर्पियो की बैजिंग के साथ है। सेंटर में लोगो रहने वाला है। स्कॉर्पियो क्लासिक एस की बैजिंग आपको मिल जाती है। और अगेन जिस तरीके से आपने फ्रंट में देखा, साइडों में देखा, रियर पार्ट भी आपको मैट ब्लैक फिनिश के साथ ही मिलता है। 2 पॉइंट में पार्किंग सेंसर जो है वो रहने वाले हैं। यहाँ पे आप इसका जो स्टेप है वो देख सकते हैं। बाकी रिफ्लेक्टर वाला पार्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाने वाला है। एक्सेसरीज की हम लोग बात कर लेते हैं। तो रियर में भी एक एक्सेसरी लगाई गई है, जो कि अपना रियर गार्ड रहने वाला है, ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर इसकी कॉस्टिंग की बात की जाए कितने की कॉस्ट करता है, तो आप इसकी भी प्राइसिंग जो है वो यहाँ पे देखेंगे। रियर बम्पर प्रोटेक्टर गार्ड जो है वो आपको 6,500 रुपीज़ की कॉस्टिंग के साथ देखने को मिल जाएगा। तो ये सब एक्सेसरीज रही, जिसमें आपको मैंने डोर वाइजर, रूफ रेल, साइड स्टेप, बम्पर पर गार्ड, इल्यूमिनेटेड इसका प्लेट अभी दिखा देंगे, जिसकी कॉस्टिंग आएगी 2950 की। और एक सेंट्रल लॉकिंग लगाई गई है, जो कि कॉस्ट करेगी 5500 रुपये की। तो ये 2 चीज़ें रहेंगी जो कि कार के इंटीरियर से रहेंगी, वो भी आपको अभी हम दिखा देंगे। बाकी बात करते हैं कि कैसे कुछ आपको यहाँ पर स्पेस मिल जाता है। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्पेस आपको देखने को मिल जाने वाला है।
साइड फेसिंग आपको यहाँ पे सीट जो है वो देखने को मिल जाने वाली हैं। और ये जो जंपिंग सीट्स आती हैं इनको आप फोल्ड जो है वो कर सकते हैं, स्पेस को बढ़ा भी सकते हैं। बाकी आप चेक करें, यहाँ पे ग्रैब हैंडल रहने वाला है, यहाँ पे ग्रैब हैंडल, यहाँ पे आपको जो है इनसाइड डोर जो लॉक का स्विच है वो दिया गया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी दोस्तों अब चलते हैं कार के इंटीरियर में, आपको इंटीरियर से बताते हैं क्या कुछ चीज़ें जो है वो आपको मिलती हैं ड्राइवर साइड से। तो यहाँ पे आप चेक करोगे मैट ब्लैक डोर हैंडल है और डोर की जो ओपनिंग है वो आपको कुछ इतनी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। कार का जो इंटीरियर रहने वाला है डुअल टोन की फिनिश के साथ रहेगा। ब्लैक और बेज कलर कॉम्बिनेशन जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है कुछ इस तरीके से। अपने मिरर जो है इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। डोर हैंडल आप चेक कर सकते हैं, मैट ब्लैक फिनिश के साथ आएगा। यहाँ पे ग्रैब हैंडल दिया गया है, ये भी ब्लैक फिनिश के साथ ही रहने वाला है। इसी के साथ जो अपनी सीट्स रहने वाली हैं यहाँ पे आप इसको भी चेक कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से विनाइल सीट अपहोल्स्ट्री जो है वो आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। एक एक्सेसरी जैसे मैंने बताया कि स्कॉर्पियो की जो वेलकम प्लेट है वो लगाई गई है, जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और ये इल्यूमिनेटेड जो है वो रहने वाले, अभी ये जल नहीं रही है, बाकी में भी कनेक्शन वगैरह ना किया गया हो। इसके अलावा हम बात करेंगे स्टीयरिंग व्हील की, जो स्टीयरिंग व्हील आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, इस तरीके से रहेगा, सेंटर में लोगो है। और एडजस्टमेंट वगैरह की बात करें तो यहाँ पे आपको एक लीवर मिल जाएगा, इसकी हेल्प से आप इसको टिल्ट एडजस्ट जो है वो कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे हेडलाइट कंट्रोल टॉगल है, यहाँ पे वाइपर कंट्रोल टॉगल आपको मिल जाएगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे एनालॉग एंड डिजिटल टाइप का रहने वाला है। इस तरफ आरपीएम मीटर, इस तरफ स्पीडोमीटर, सेंटर में आपको एमआईडी स्क्रीन जो है वो देखने को मिल जाती है, जो कि आप चेक करेंगे। यहाँ पे काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन लाइक किलोमीटर कितने रन हुए हैं, यहाँ पे फ्यूल कितना है, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन, ट्रिप वगैरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाती है, जिसको आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। ये आप चेक करें तो ट्रिप ए ट्रिप बी इस तरीके की आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। बाकी आप चेक करेंगे बेस वेरिएंट है तो कोई म्यूजिक सिस्टम वगैरह नहीं आता है, सिस्टम वगैरह जो है वो आप अपडेट करा सकते हैं। यहाँ पे अपना एसी हीटर कंट्रोल बटन्स रहने वाले हैं, नीचे की तरफ स्पेस है, चार्जिंग सॉकेट 12 वोल्ट का आपको देखने को मिल जाएगा। 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन आता है, जिसका गियर लीवर आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी पार्किंग ब्रेक लीवर इस तरीके से रहने वाला है। चारों पावर विंडोज आते हैं, जिसके कंट्रोल सेंटर में रहने वाले हैं। डोर्स में आपको कोई कंट्रोल नहीं मिलते हैं, सेंटर में रहेगा। और ना ही डोर्स के अंदर कोई बॉटल होल्डर या फिर स्पीकर की जगह मिलती है। तो यहाँ पे आप इसको चेक कर लीजिए, रियर एसी वेंट जो है वो आता है, जिसको हम सेकंड रो में कवर करेंगे। बाकी आप डैशबोर्ड पे देखोगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे इस तरीके से आपको एसी वेंट मिल जाता है, स्कॉर्पियो की बैजिंग है। और यहाँ पे आपको कुछ इतना ग्लोब बॉक्स के अंदर स्पेस जो है वो दिया गया है। बात हो गई। बाकी इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पे आपको ड्राइवर साइड सनवाइजर ब्लैंक रहने वाला है, इनसाइड रियर व्यू मिरर डे नाइट के एडजस्टमेंट फीचर के साथ है। को ड्राइवर साइड सनवाइजर रहेगा, जिसमें आपको यहाँ पे वैनिटी मिरर और यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है विद कोट हुक के साथ में। अब ये हो गई बात कार के फ्रंट पोर्शन से। मूव करते हैं कार के सेकंड रो में। उससे पहले आप चाबी देख लीजिए, जो बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी से चाबी आती है बिल्कुल ही बेसिक सी आती है, इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। दोनों ही चाबियाँ बेसिक सी ही रहने वाली हैं। लॉक अनलॉक आपको इसके अंदर मैनुअली ही करना होता है, कोई भी आपको रिमोट सेंटर लॉकिंग का जो फीचर है वो नहीं मिलता है। तो इसमें रिमोट सेंटर लॉकिंग जो है वो लगा दी गई है, जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये अपनी लगाई गई है, ये बाय शोरूम के थ्रू जो है वो इसका इंस्टॉलेशन जो है वो किया गया है। और कॉस्टिंग मैंने बताई, आई थिंक 5500 रुपये की कॉस्टिंग से इसको इंस्टॉल किया गया है। तो इस तरीके की अपनी रहने वाली है। इसमें आपको लॉक वगैरह के जो बटन है वो देखने को मिल जाएंगे। तो ये हो गई चाबी की बात। सेंटर लॉकिंग जो है वो नहीं आती, आप चाहो तो इस तरीके से भी लगवा सकते हो। बाकी आफ्टर मार्केट में बहुत ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप चाहो तो की को जो है वो कंपनी के थ्रू भी काम करा करके की को कन्वर्ट करा सकते हो। बाकी अब बात कर लेते हैं कार के सेकंड रो से। तो फ्रंट की तरह ही सेकंड रो में भी आपको सेम डोर पैनल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर भी आपको इनसाइड डोर हैंडल, यहाँ पे ग्रैब हैंडल, इस तरीके से आपको यहाँ पे रियर और चाइल्ड लॉक का जो बटन है वो मिल जाता है। सेकंड रो में देखेंगे 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट रहने वाले हैं, कोई आर्मरेस्ट वगैरह नहीं आता है। इसके अलावा आप चेक करें यहाँ पे वेलकम प्लेट जो कि एक्सेसरीज के तौर पे लगाई गई है। रियर एसी वेंट है, कप होल्डर है। बाकी लाइट जो है वो आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये हेलोजन बेस्ड लाइट देखने को मिल जाएगी। एक की प्लेसमेंट यहाँ पर, दूसरे की प्लेसमेंट वहाँ पे रहने वाली है। डोर्स में स्पीकर की कोई जगह नहीं है, बट हाँ रियर स्पीकर के लिए जगह आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ जो है वो प्रोवाइड करी जाती है। तो ये सभी फीचर्स जो है वो रहने वाले हैं इस वाली कार के अंदर। रियर से जो फ्रंट का लुक आता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बात करते हैं अगर इंजन स्पेसिफिकेशन की, तो इस कार के अंदर आपको 2.2 लीटर का एमओएफ इंजन ऑफर किया जाता है, जो कि 97 किलोवाट की पावर और 300 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो देता है। काफ़ी ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन जो है वो अपना रहने वाला है। बात प्राइसिंग की दोस्तों, तो इस वेरिएंट का शोरूम कॉस्ट आता है 13,76,599 रुपीज़ का, और 1 लाख रुपए की एडिशनल एक्सेसरीज जो है वो लगी, जो कि मैंने आपको दिखा दी है। बाकी ऑन रोड कॉस्ट के लिए आप नीचे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस कार की अदर डिटेल्स लाइक सेफ्टी फीचर्स, कलर ऑप्शंस, माइलेज वगैरह को मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।